where Union Minister Arun Jaitley is holding a press conference. स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। चुनाव तो सरकारें बनाने के लिए होता है और इसलिए स्वाभाविक है कि जब किसी एक पार्टी का स्पष्ट बहुमत नहीं है तो जो विधायक चुने गए हैं और जो छोटे राजनीतिक दल हैं वो अपनी भूमिका तय करेंगे और उनके समर्थन के आधार पर दोनों बड़ी पार्टियों में से कोई ना कोई एक सरकार बनाएगी। आज गोवा के संबंध में यह ऐतराज किया गया कि कांग्रेस पार्टी को बुलाना चाहिए था राज्यपाल जी को। इसका कोई औचित्य नहीं था और इसके दो मूल कारण हैं। दो राजनीतिक दल और कुछ निर्दलीय विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया और पहले से ही 21 विधायक स्वयं राज्यपाल के सामने चले गए, समर्थन की चिट्ठियां उन्होंने दे दी और जब 40 में से 21 स्पष्ट बहुमत एक तरफ हो गया तो 17 को कैसे राज्यपाल बुला सकते थे? कांग्रेस पार्टी के 17 विधायकों ने तो न अपना नेता चुना और न ही अपना कोई दावा पेश किया। जिसका दावा नहीं है, नेता नहीं है और सामने नेता भी है और एक बहुमत का दावा है और बहुमत स्थापित हुआ पत्रों के माध्यम से और पर्सनल अपीयरेंस के माध्यम से, तो राज्यपाल जी का यह कहना कि आप शपथ लीजिए और कुछ ही दिनों के अंदर अपना बहुमत साबित कीजिए, यह बिल्कुल स्पष्ट था। बहुत प्रेसिडेंट्स हैं इस देश में। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के 30 आए थे 80 में से 2005 में, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के केवल 16 थे। उनको राज्यपाल ने बुला लिया क्योंकि उनका गठबंधन बड़ा था। सबसे बड़ी पार्टी 2002 में नेशनल कॉन्फ्रेंस थी जम्मू कश्मीर में, लेकिन विरोध कांग्रेस और पीडीपी का गठबंधन बाद में हुआ, वो बड़ा हो गया तो राज्यपाल ने उनको बुला लिया। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के 2013 में आम आदमी पार्टी से ज्यादा थे, लेकिन क्योंकि कांग्रेस ने उनको समर्थन कर दिया तो उनका गठबंधन बड़ा हो गया। इसके तो कई पुराने उदाहरण हैं कि जब सबसे बड़ी पार्टी को नहीं बुलाते, और न बुलाने का कारण यह है कि वैकल्पिक गठबंधन जो है वो बहुमत अपना साबित कर देता है पत्रों के माध्यम से और इसलिए उस वैकल्पिक गठबंधन को ही बुलाते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी का इस पे इतराज करना एकदम बेबुनियाद है। The Congress party has been protesting that it should have been invited by the governor of Goa to have its leaders sworn in. But the Congress party has neither elected a leader nor has it till date made any claim before the governor of Goa. In a hung assembly, 21 out of 40 MLAs clearly extended support to Shri Manohar Parrikar, and the Congress party was left with only 17. Now, when there is a clear alliance of 21, which is a majority, who appeared in person before the governor and who have also given written letters of support, how could the governor invite a minority when there is a majority claim before him? There are several precedents. In 2005 in Jharkhand, the BJP was the largest single, but Jharkhand Mukti Morcha was invited. In 2002, the National Conference was the largest single, but the PDP was invited. In 2013 in Delhi, BJP was the largest single, but the Aam Aadmi Party was invited because majority MLAs by letters of support of other parties had extended support in their favor. So I don't think there was any basis for the Congress party being invited, particularly because it neither had the majority nor has it made any claim before the governor itself. सर, सुप्रीम कोर्ट ने भी जो स्थगित करने की मांग की राज्यपाल के फैसले को, तो उस पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप तुरंत मेजॉरिटी इस्टेब्लिश करिए। वो बिल्कुल ठीक आदेश है क्योंकि जितना शीघ्र हो जाए उतना बेटर है, उससे हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होती। मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही ऑर्डर दिया है। कॉन्फिडेंट ऑफ प्रूविंग द मेजॉरिटी? भारतीय जनता पार्टी कॉन्फिडेंट है कि हम अपना बहुमत साबित करेंगे। सर, मणिपुर में भी मुख्यमंत्री ने इस्तीफे में देरी लगाई।
जाके इस्तीफा दिया है। देखिए, मणिपुर की प्रक्रिया चल रही है। जो गवर्नर अपनी सेटिस्फैक्शन से जो निर्णय लेगी उसकी हम प्रतीक्षा करेंगे। सर, आज अपने रक्षा मंत्रालय का भी कार्यभार संभाला है, तो किस तरह से देखते हैं? देखिए, रक्षा मंत्रालय की एक बहुत विशिष्ट जिम्मेवारी है देश की सुरक्षा को लेकर, और जितनी भी हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, सुरक्षा के लिए जो तैयारी चाहिए उसकी प्रोक्योरमेंट है। और आज मैंने रिपोर्टिंग ली है क्या स्थिति है। एक कंटिन्यूअस सरकार है हमारी, और जहां पारेकर जी छोड़कर गए हैं वहां से मैं इसको आरंभ करूंगा। सर, शेयर मार्केट में चुनावी नतीजों के बाद एक बहुत बड़ी बढ़त। थैंक यू। Arun Jaitley, Union Finance Minister, addressing media persons. He was talking about BJP's victory in Uttarakhand, Goa, Manipur and Uttar Pradesh. He specifically talked of the political scenario in Goa. BJP leader Manohar Parrikar is to take oath as the Chief Minister of Goa in a short while from now. Added to that, he had resigned yesterday as the Defence Minister, and Union Minister Arun Jaitley had assumed the additional charge as the Defence Minister today in the afternoon.